क्या देंगे, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। यार थोड़ा सा मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को भी कहलवाने की आदत बन गई है जी। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका। सुभान अल्लाह। अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और आप अपनी पूरी तवज्जो, मुकम्मल तवज्जो मेरी गुफ्तगू के करीब लाए। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद ना कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। हजरात, रात के इस हिस्से में हम जब यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, बुजुर्गाने दीन का जिक्र करेंगे, अहले बैत की फजीलत पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह अल्लाह, जब हम अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का जिक्र करेंगे, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, फला सरजमीन है, फला गांव है, तेरे महबूब के कुछ आशिक सर्द रात में, सर्दी के इस मौसम में बैठकर मौला कभी तेरी तस्बीह तहलील करते हैं, कभी तेरी हम्दो सना करते हैं, कभी तेरे महबूब की तारीफ व तौसीफ करते हैं, कभी तेरे महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का जिक्र करते हैं। आप पूछें इन उलमा से, अगर हम सबका यहाँ पर हाजिर होना, जिक्र करना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इन सब बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब, नाराए तकबीर। आप कहोगे सैयद साहब कोई दलील है, कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? दलील बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब कहीं पर अल्लाह का जिक्र किया जाए या अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का चर्चा किया जाए, उस जगह पर अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जब तक जिक्र चलता है फरिश्ते उस जिक्र पाक को सुनते हैं। जब महफिल का इख्तिताम हुआ, फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते। रब फरमाता है, ए फरिश्तों कहाँ पर थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, तू तो आलिमुल गैब भी शहादा है, मौला तू तो सब कुछ जानने वाला है। परवरदिगार आलम, मगर जब तू हमसे फरमा रहा है कहाँ थे? तो मौला हम फला बस्ती में, फला गांव में।
वहां पर तेरे महबूब का, तेरे नेक बंदों का जिक्र पाक हो रहा था, हम उस जिक्र पाक को सुन रहे थे। अब आप तवज्जो से सुनना, हदीस के अल्फाज हैं। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मा यक़ूलु इबादी, परवरदिगार आलम रब फरमाएगा, मा यक़ूलु इबादी, मेरे बंदे क्या कह रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे हदीस के अल्फाज, तक़ूलु युसब्बहूनका व युकब्बरूनका व युहमदूनका व युमज्जदूनका। परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरे बंदे तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी तस्बीह और तहलील कर रहे थे, तेरी मजदियत बयान कर रहे थे, मौला तेरी तकबीर बयान कर रहे थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला देखा नहीं है, तेरे कुरान में पढ़ा है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मौला तेरे कुरान में पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला उन्होंने कुरान में पढ़ा, तेरे महबूब ने बताया, रब की रहमत पुकारेगी। ए फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ तलब कर रहे थे, मुझसे कुछ मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरे बंदे तुझसे तेरी रहमत मांग रहे थे, तुझसे तेरी नेमत मांग रहे थे, तुझसे तेरी बरकत मांग रहे थे। मौला तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। फरिश्ते इतना अर्ज करेंगे, रब फरमाएगा, ए फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है। अर्ज करेंगे, मौला देखा नहीं है। रब फरमाएगा, अगर देख ले, अर्ज करेंगे, मौला फिर तो और ज्यादा तमन्ना करेंगे, फिर तो और ज्यादा दुआएं करेंगे, फिर तो और ज्यादा तलब करेंगे। रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदे किसी चीज से पनाह मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल मुख्तसर ये रब इरशाद फरमाएगा, फअशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम। ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इस महफिल में आने वालों की मैंने बख्शिश फरमा दी है, सबको बख्श दिया है, मैंने सबके गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा आप मुझे बताइए, आप घर में बैठ के अल्लाह का जिक्र करते? अच्छा कोई 5 मिनट या 10 मिनट घर में बैठ के अल्लाह की सदाएं बुलंद करता हो तो हाथ उठाकर बताएं। अच्छा 2-3 लोग हैं, माशाअल्लाह, अच्छी बात है भाई। बाकी लोग क्यों नहीं करते भाई? अगर हम मोबाइल चलाने पे आ जाएं तो कई कई घंटे मोबाइल में गुजार देते। और कुछ नौजवान तो आप जाकर देख लें, अभी भी कान पे फोन लगा हुआ होगा और रास्ते में घूम रहे होंगे। अरे ऐसा है या नहीं है? अल्लाह का जिक्र करोगे तब कामयाबी मिलेगी या मोबाइल चलाने से कामयाबी मिलेगी? थोड़ा ऊंचा बोलिए। अल्लाह का जिक्र करने से, जिक्र करोगे अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। जिक्र करोगे घर के अंदर अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। सब लोग सरकार से सच्ची मोहब्बत करते। ऊंचा बोलो यार थोड़ा सा, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अहले बैत के सब मानने वाले बेशक नारे तो खूब लगा रहे हैं, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मौला कायनात का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने अहले बैत का दामन नहीं पकड़ा, मगर गौर करें, तवज्जो से सुनना। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम 3 दिन तक भूखे रहे। आप मुझे बताएं कभी मौला कायनात की नमाज कज़ा हुई? खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा 3 दिन तक रोजा रखें, सहरी में कुछ नहीं खाया, इफ्तार में कुछ नहीं खाया, पानी से इफ्तार, कभी नमक से इफ्तार। क्या कभी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज कज़ा हुई? इमाम हसन इमाम हुसैन 3 दिन तक रोजा रखें, खाने के लिए घर के अंदर कुछ ना हो। क्या इमाम हसन इमाम हुसैन की कोई नमाज कज़ा हुई? मौला कायनात अली मुश्किल कुशा की मुकद्दस शहजादी सैयदा ज़ैनब 3 दिन तक रोजा रखें, अल्लाह अल्लाह, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं। क्या किसी वक्त की नमाज कोई कज़ा हुई?
अल्लाहु अकबर। इबादत का आलम ये, मौला कायनात पूरी पूरी रात रुकू पर रुकू, कयाम पर कयाम, सुजूद पर सुजूद, पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत, अल्लाहु की सदाएं बुलंद करें। मौला कायनात पूरी पूरी रात नबी पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अल्लाह अल्लाह। खातून जन्नत की इबादत का आलम ये, सर्दियों की लंबी लंबी रातों में फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखती। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाती, मगर खातून जन्नत का एक सजदा मुकम्मल ना होता। जैसे ही खातून जन्नत के कानों से फजर की अजान की सदाएं टकराती, रब की बारगाह में अर्ज करती, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई हैं। मौला एक रात ऐसी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा एक सजदा तो तेरी बारगाह में दिल खोल कर सके। अल्लाह अल्लाह। खाने के लिए घर के अंदर कुछ नहीं, तीन दिन तक रोजा रखें, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं। इबादत का आलम ये पूरी पूरी रात सजदे में, पूरी पूरी रात कयाम, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सजदे। मुसलमानों गैरत सो गई, हमीयत मर चुकी है। मौला कायनात पूरी रात इबादत करें, अल्लाह के महबूब पूरी रात इबादत करें, खातून जन्नत पूरी रात इबादत करें। और इबादत करने के बाद हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ। आप कहोगे सैयद साहब कोई दलील है? खातून जन्नत और मौला कायनात 3 दिन से रोजा रखते, सहरी में कुछ नहीं खाया, इफ्तार में कुछ नहीं खाया। आपके बच्चे 3 दिन से रोजा रख रहे हैं, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं। जब चौथा रोज हुआ मौला कायनात का भी रोजा, आपने एक यहूदी के बाग को पानी दिया, मेहनत की, मशक्कत की, उसके बदले में आपको कुछ उजरत में थोड़ा सा खजूर मिली। आपने उस खजूर को बाजार में बेचा, बाजार में बेचने के बाद आपने जौ का आटा खरीद लिया, घर लेकर आए, खातून जन्नत को दे दिया। खातून जन्नत ने उसकी रोटियां तैयार करी। रोटियां कितनी बनी? एक रोटी मौला कायनात के हिस्से में, एक रोटी खातून जन्नत के हिस्से में है, एक रोटी इमाम हसन के हिस्से में, एक रोटी इमाम हुसैन के हिस्से में है, एक रोटी अल्लाह अल्लाह इमाम हसन और हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब के हिस्से में है। मुसलमानों तवज्जो फरमाएं, आज हमारे घरों के अंदर एक साल तक का अनाज रखा हुआ है, तरह तरह के मेवे हम खा रहे हैं, तरह तरह के फल हम खाते, तरह तरह की नेमतें हम खा रहे हैं। उसके बावजूद नमाज हमारे पास नहीं, तिलावत हमारे पास नहीं, दुरूद पाक हम नहीं पढ़ते। दिन भर हम जो है गुनाहों में गुजार देते, चौराहों पर बैठकर कई घंटे गुजार देते। नौजवान के हाथ में मोबाइल आ जाए, जब तक एम भी खत्म नहीं होती ये नौजवान सोता नहीं है। कई घंटे तक रात को यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देखता है, कई घंटे तक अश्लील वीडियो देखने में गुजार देता है। मुसलमानों आओ मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टा चलाने के लिए पैदा नहीं किया है। अरे अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। यूट्यूब पर मूवी सीरियल देखोगे, जवानी बर्बाद हो जाएगी, जवानी हलाक हो जाएगी, तबाह हो जाओगे, जहन्नम के दहाने पर पहुंच जाओगे। आओ मोबाइल को साइड कर दो, मस्जिद में आओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और जैसे ही ईशा का वक्त हो जाए मस्जिद में आ जाओ, ईशा की नमाज पढ़ो। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के कोने में खड़े होकर अगर हो सके तो 1 घंटा 2 घंटा कुरान पढ़ लेना, दुरूद पढ़ लेना, अल्लाह की सदाएं बुलंद कर लेना। आप क्या समझोगे, रात गुजरती चली जाएगी, तमाम लोग सो जाएंगे, रब की रहमत पुकारेगी। ए फरिश्तों देखो, तमाम बस्ती वाले, तमाम गांव वाले सो रहे हैं, मगर मेरा एक बंदा मस्जिद में जाकर कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी सजदा करता है। ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ। मैंने अपने इस बंदे के और इसके माँ बाप के तमाम गुनाहों को माफ फरमा